सर ये इलाका गौरी टाउन फेज 3 है। तो माहौल बहुत अच्छा है, बुनियादी फर्क लोकेशन का है। यहाँ जमीन का क्या रेट है? तकरीबन 15 लाख, 14 लाख, 15 लाख। 5 मरला का एक सिंगल स्टोरी मकान लिया जाए पुराना बना हुआ तो किधर तक मिल जाता है? तकरीबन 1.60 तक। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वीलॉग में हम दो इस्लामाबाद के रेजिडेंशियल एरियाज का टूर करने जा रहे हैं। अभी मैं कुराल चौक इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हूँ। इसी तरह के दो मजीद भी आगे इंटरचेंज हैं जो कि 2-2 किलोमीटर के फासले पर हैं। नेक्स्ट जो इंटरचेंज है वो खन्ना पुल है और उसके बाद फैजाबाद इंटरचेंज। अच्छा, ये जो इंटरचेंजेस बनाए जाते हैं ना, ये बेसिकली कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, कनेक्टिंग रूट्स होते हैं पिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने के लिए। अभी जैसा कि नीचे वाली साइड पर अगर आप चले जाएंगे तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे की तरफ आप मूव कर जाएंगे, जहां बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जीटी रोड, रवात वगैरह शामिल हैं। और अगर आप यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं तो इस्लामाबाद के जो पुराने इलाके हैं, दही इलाके हैं, गांव वाले इलाके हैं, थोड़े से मुनासिब बजट वाले इलाके हैं, जैसे कि शरीफाबाद वगैरह, उस हवाले से हम लोग वीलॉग बना चुके हैं, वो आ जाते हैं। तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और आज के वीलॉग में हम मदीना टाउन और गोरी टाउन फेज 3 इनको कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, ये आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये एक सर्विस रोड या लिंक रोड है। इसकी दूसरी तरफ, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है। और गोरी टाउन के हवाले से आपको ये भी बताता चलूं कि इसके तकरीबन 8 ब्लॉक हैं। इस मेन रोड से जो आपको ब्लॉक्स कनेक्ट होते हुए मिलेंगे उनमें ब्लॉक 5, 4, फिर आगे 7, 8 भी आ जाता है। फिर इसी तरह 3, 2, 1, और जहाँ 1 खत्म होगा ना, वहां से आगे मदीना टाउन स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, ये यहाँ से रोड मूव हो रहा था। होपफुली लोकेशन के हवाले से, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। तो सबसे पहले आएगा जी रास्ते में फेज 4, 5, उस हवाले से हम वीलॉग बना चुके हैं, वो कवर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको गाइड करते चलूँ। यहाँ से राइट आप मूव होंगे ना तो 4, 5 आ जाएगा गोरी टाउन का फेज, और आगे यहाँ से ही अगर आप मजीद आगे जाएंगे तो 7, 8 भी आ जाता है। तो वापसी पर मैं इंशाल्लाह आपको 3, 2, 1 का भी विजिट करवा दूंगा। यहाँ से डायरेक्ट अब हम चलते हैं मदीना टाउन। तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बना है और हम पहुंच चुके हैं जी मदीना टाउन। और मदीना टाउन का ये आपको गेट मिल जाएगा। फेज 1 जो है ना गोरी टाउन का, उससे आगे बिल्कुल साथ 10 कदम आप आगे आएंगे तो ये टाउन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गोरी टाउन फेज 1 के साथ जुड़ा हुआ है। अभी वापसी पर करेंगे, आपको लोकेशन मजीद भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसकी कुछ ही गलियां हैं और बाकी माहौल आपके सामने है। कारपेटेड यहाँ पर गलियां मिलती हैं, कुछ ग्रीन पैच भी मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पानी, बिजली, गैस आपको अवेलेबल है। और लोगों की प्रेफरेंस होती है कि खन्ना पुल इंटरचेंज के साथ, यानी कि इस्लामाबाद के साथ कोई जुड़ा हुआ या पिंडी के साथ जुड़ा हुआ कोई इलाका मिल जाए जहाँ पर लोग अपना रिहाइश का कोई सिलसिला कर सकें। तो बुनियादी वजह ये होती है कि एक्सेसिबिलिटी जहाँ पर लोगों को अच्छी नज़र आ रही होती है कि यार आप पिंडी वाली साइड पर भी चले जाएं और इस्लामाबाद वाली साइड पर भी चले जाएं, तो लोग वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और आपने अगर अपना नहीं भी खरीदना तो रेंट आउट पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जो लोग इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या उनके बच्चे स्टडी करते हैं, उनके लिए ऐसे एरियाज बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। बाकी मैंने आपको बेसिक अमेनिटीज का बता दिया, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और कुछ ही इसकी गलियां हैं, एक ही मेन बुलेवार्ड वाली इसकी गली है, ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाका नहीं है, कुछ ही फैमिलीज यहाँ पर आबाद हैं। और यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ज़मीन का रेट तकरीबन 14-15 से लेके 20 तक की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। और इस्लामाबाद के अंदर आता है, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आता है ये एरिया। और इस्लामाबाद कचहरी से आपका रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्रोसेस होता है। जबकि अगर गोरी टाउन के इलाके की बात की जाए, कोई भी फेज हो, उसको गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है, इलीगल डिक्लेयर किया गया है। लेकिन कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही अनाह का मसला समझ लेते हैं, यानी कि बिल्कुल भी थोड़ा बहुत ज़ेन नहीं लड़ाते, थोड़ी बहुत रिसर्च भी नहीं करते कि यार क्या वाकई इसमें मकान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट ने सिर्फ जो सज़ा दी है ना गोरी टाउन को, वो ये दी है कि जो भी बंदा अब मकान खरीदेगा उसकी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होगी, यानी कि सरकारी खाता नहीं होगा। जहाँ तक इसी हाउसिंग सोसाइटी की बात है गोरी टाउन की, तो सोसाइटी वाले तो अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं, वैसे ही जैसे डीएचए वाले देते हैं या बैरिया टाउन वाले देते हैं या बहुत सारी और दीगर जो अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो देती हैं। तो ये कहना कि यार अब इधर तो रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है, गवर्नमेंट ने इलीगल करार दे दिया, तो हम बाइंग सेलिंग ना करें। हज़ारों की तादाद में फैमिलीज हैं और लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं। ये नहीं होता कि गवर्नमेंट कोई आपके घरों को
मसमार करना शुरू कर दे। सजा सिर्फ इस हद तक है कि अब आपकी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होगा। तो होपफुली मैंने बहुत ही कम जुमलों में आपको बात समझा दी है। बाकी लेना ना लेना वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, रेट गोरी टाउन में और मदीना टाउन में तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर करीब में आपको ये देखें बाजार भी मिल जाता है। और जैसा कि आपको बताया गया था कि वापसी पे लोकेशन भी आपको गाइड की जाएगी। तो गोरी टाउन फेज 1 के साथ क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, ये है जी गोरी टाउन फेज 1 का गेट। ठीक हो गया दोस्तों। तो फेज 1 का गेट ये है। फेज 2 का गेट मेन आपका जो सर्विस रोड था ना जहां से हम आए थे वहां पर लगता है। फेज 3 का भी वहां लगता है, फेज 4 का भी वहां लगता है, फेज 5 का भी वहां लगता है, और फेज 6 और फिर 7 8 फिर आगे उसी 4 और 5 की जो एंट्रेंस है ना वहां से ही। और गोरी टाउन के जितने भी फेजेस हैं ना फेज 1 से लेके 8 तक जो पीसफुल एनवायरनमेंट वाले आप इनको अगर आप नाम देना चाहें तो वो फेज 1 2 3 है। आगे 4 5 बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया हो जाता है और 7 8 अभी आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग की स्टेज में है। ठीक है, तो यहाँ से आप का जो डिस्टेंस बनता है ना फेज 1 से ये सर्विस रोड तक का तकरीबन आधा किलोमीटर बनता है। जैसा कि हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और ये मेन रोड आपका आ जाता है। इसी रोड के बिल्कुल तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 कदम आगे जाएंगे तो जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ये देखें एक लिंक सा रोड बना है, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो मेन रोड पर आप चले जाएंगे। तो यहाँ से भी हम चलते हैं जी, आपको फेज 3 का विजिट करवाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है। तो ये है जी मेन सर्विस रोड के ऊपर इसका मेन एंट्रेंस गोरी टाउन फेज 3 का। इसी तरह पीछे फेज 2 और 1 का भी था। यहाँ से हम आए थे बेसिकली कुराल चौक, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह इसी फेज 3 से आगे 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको खन्ना पुल इंटरचेंज और फेज 1 मिल जाएगा। यहाँ 2 और 1 पीछे रह गया है। होपफुली आपको अब लोकेशन के हवाले से भी सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। और हमारा बुनियादी मकसद वीडियो बनाने का और साथ साथ ट्रैवलिंग करने का यही होता है कि साथ साथ आप घरों की सिचुएशन गलियों की सिचुएशन भी देखते रहें और साथ साथ आपको लोकेशन का भी आइडिया हो। तो साफ़ सुथरा माहौल है जी। यहाँ पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसके अलावा खाने पीने की अशिया, कैश एंड कैरी, ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया और सबसे अहम बात लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये फेज 3 है जी। चेक कर लें यहाँ पर कितने हज़ारों की तादाद में आपको मकानात मिलेंगे। और अगेन दोबारा से वही रिपीट करते चलूँ कि आपके मकानात को मसमार नहीं किया जा रहा होता जब कोई भी बैन या इलीगल कोई सोसाइटी डिक्लेयर होती है। और वैसे भी पाकिस्तान में कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो कि लीगल हैं, मोस्टली तो तकरीबन इलीगल या अनअप्रूव्ड ही कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर किसी से बात भी करते हैं, उनका भी फीडबैक लेते हैं कि वो क्या अपना फीडबैक देते हैं इस सोसाइटी के माहौल के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, पानी बिजली गैस के हवाले से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर प्राइजेस के हवाले से। तो चलें उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सर ये इलाका गोरी टाउन फेज 3 है। बाहर तकरीबन एक्सप्रेस वे से 1 किलोमीटर उधर और खन्ना पुल भी बिल्कुल साथ है। आप अगर मदीना टाउन की बात करेंगे वो भी इससे जुड़ा मिला है। तकरीबन 1 किलोमीटर है, तकरीबन 1 किलोमीटर ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के हवाले से। बताएं पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है? बाज़ घरों में टैंकर भी हैं तो ज़्यादा बोर ही है। सप्लाई आता है पानी यहाँ पे? जी जी सप्लाई भी है। सप्लाई भी है? जी जी। चलें फिर तो जबरदस्त हो गया। गैस बताएं मीटर लगे हुए हैं? गैस तकरीबन काफ़ी घरों में नहीं भी है, ज़्यादातर है। मतलब पुराने घरों में लगे होंगे? जी जी पुराने घरों में है। लोड शेडिंग होती है यहाँ पे? लोड शेडिंग नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, मदीना टाउन के हवाले से भी बता दें, वहाँ पर पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है? मदीना टाउन भी बहुत अच्छा इलाका, इसी तरह सेम है दोनों को। मतलब पानी बिजली गैस वहाँ पर भी है? जी और अच्छा ये बताएं यहाँ पर किसी ने शिफ्ट होना है, मकान किराए पर लेना है, एक 5 मरला क्या किराया चलता है यहाँ पे? तकरीबन 32,000। जी। एक पोर्शन बता रहे हैं, 2 पोर्शन? एक पोर्शन एक पोर्शन। छोटे मकान होते हैं यहाँ पे? 3 मरले के कम ही है, ज्यादा 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले। अच्छा 10 मरले का पोर्शन का क्या किराया है तकरीबन? तकरीबन मैक्सिमम 50-52 इतना चला जाता है? जी जी। चले फिर तो ठीक है, पानी बिजली गैस भी है यहाँ पर। कुछ डिफरेंस बताएंगे मदीना टाउन में और गोरी टाउन में? सर ये है अलॉटमेंट, मदीना टाउन जो है वो रजिस्ट्री इंतकाल इंतकाल है। है। माहौल के हवाले से बताएं, इन दोनों इलाकों का माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, बुनियादी फर्क लोकेशन का है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में जाए ना, यहाँ से बहुत नजदीक ट्रेन है। ठीक हो गया। अच्छा मरला रेट दोनों का बता दें, यहाँ जमीन का क्या रेट है? तकरीबन 15 लाख, 14 लाख, 15 लाख। मदीना टाउन में भी सेम यही रेट है? सेम है दोनों। ठीक है, यानी कि अगर 5 मरला का एक सिंगल स्टोरी मकान लिया जाए पुराना बना हुआ तो किधर तक मिल जाता है? तकरीबन 1.5-1.60 तक। 1.60 तक मिल जाता है? जी जी।
तो दोस्तों आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा थे यहाँ पर मौजूद एक मुकामी एक रिहायशी एक लोकल पर्सन की। ये इसका डेडिकेटेड कमर्शियल है जी। नीचे दुकान ऊपर मकान वाला भी सिस्टम है, कुछ सेमी कमर्शियल एरिया भी आ जाता है। तो इसी तरह जो फेज़ 1 है वहाँ पर भी आपको इसी तरह कुछ कमर्शियल मिल जाता है, फेज़ 2 में भी मिल जाता है। फेज़ 1 में तो बाहर आपकी अच्छी खासी एक मार्केट है, इतवार बाज़ार या जुम्मा बाज़ार भी कह सकते हैं। और फेज़ 1 से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इस्लामाबाद है, यानी कि सॉरी खन्ना पुल इंटरचेंज है, वैसे तो वो भी इस्लामाबाद में ही आता है। अच्छा बाय द वे फेज़ 1 से लेके 8 तक जितने भी गौरी टाउन के फेजेज़ हैं ना, ये इस्लामाबाद के सेक्टर में नहीं आते, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। यानी कि पहले यहाँ पर जो भी मकान, प्लॉट या कमर्शियल कोई भी दुकान वगैरह खरीदता था, तो वो इस्लामाबाद कचहरी से रजिस्ट्री इंतकाल, ट्रांसफ़र वगैरह सारा सिस्टम वहाँ से ही होता था। अभी भी खैर जो केस वो कोर्ट में है, ऐसा नहीं है कि कोई फुल एंड फाइनल इसको करार दे दिया गया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों, महीनों, सालों में इसका फैसला अवाम के हक में आ जाएगा, या जो भी पेनल्टी वगैरह के बाद चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अगर आप यहाँ पर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो बिल्कुल मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि सबसे अहम बात होती है लोकेशन। तो इसकी लोकेशन बड़ी ही प्राइम है, पिंडी और इस्लामाबाद के सेंटर में आता है बेसिकली इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आता है। और यहाँ पर माहौल भी साथ साथ अच्छा है, थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट है, सीवरेज सिस्टम अंडरग्राउंड है, और कुछ आपको ग्रीन पैच भी मिल जाता है। और साथ साथ गलियां भी आपकी तकरीबन 30 फीट की हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, ज़्यादा रेडियो सिस्टम भी नहीं है, और ज़रूरियात ज़िंदगी की भी तमाम अशिया मिल जाती हैं। तो बाकी जहाँ तक किराए की बात है, तो आपको पता है इस्लामाबाद में जहाँ पर पिंडी में आपको 20-25 हज़ार की ब्रैकेट में मिलता है, यहाँ 5-6-7 हज़ार रुपये आप ऊपर कर लें। तो बाकी चॉइस इज़ योर्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके, नेक्स्ट किसी हाउसिंग सोसाइटी के रिव्यू के साथ आपसे एक बार फिर आप मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़।